बीजेपी का पंजाब उपचुनाव में दिग्गजों को शामिल करने का दांव उल्टा पड़ा। पंजाब के हालिया उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका लगा है, जब उसने अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को अपने पाले में लाकर चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि पार्टी का ये दांव उल्टा पड़ गया और 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इससे ये साफ हो गया कि बीजेपी का ये चुनावी प्रयोग उनके लिए फायदेमंद नहीं साबित हुआ। बीजेपी ने पंजाब उपचुनावों में अपने उम्मीदवारों के चयन के दौरान काडर पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया। इसके बजाय पार्टी ने मुख्य रूप से दूसरी राजनीतिक पार्टियों से आए उम्मीदवारों को मौका दिया। इनमें प्रमुख चेहरे वे थे जो पहले कांग्रेस, अकाली दल या अन्य पार्टियों से जुड़े थे। पार्टी की इस रणनीति का उद्देश्य था कि इन दिग्गज नेताओं के जरिए वे ज्यादा से ज्यादा वोट जुटा सकें और पंजाब में अपनी खोई हुई स्थिति को फिर से हासिल कर सकें। लेकिन चुनाव परिणामों ने बीजेपी की इस रणनीति को पूरी तरह से नकारा किया और ये साबित हो गया कि पार्टी का ये कदम उल्टा पड़ गया। चुनाव के परिणाम और पार्टी की स्थिति। पंजाब के उपचुनावों में 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से बीजेपी को केवल 1 सीट पर मामूली जीत मिली, जबकि 3 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। जमानत जब्त होने का मतलब है कि उम्मीदवारों को प्राप्त वोट की संख्या चुनावी खर्च का एक निश्चित प्रतिशत तक भी नहीं पहुँच पाई, जो कि चुनाव प्रक्रिया में एक शर्मनाक स्थिति मानी जाती है। इन परिणामों ने पार्टी की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। ये स्पष्ट है कि बीजेपी ने पंजाब के स्थानीय मुद्दों, सामाजिक समीकरणों और मतदाताओं की नब्ज को समझने में चूक की। पार्टी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा करने के बजाय भारी नेताओं पर ज्यादा ध्यान दिया, जो न केवल चुनावी प्रक्रिया में असरदार साबित हुए बल्कि वोटरों के बीच पार्टी की पकड़ को भी कमजोर कर गए। बीजेपी के लिए दिग्गजों का चुनावी फायदा नहीं। बीजेपी के लिए उपचुनावों में ये परिणाम इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में अपनी सीनियर और अनुभवी नेता, जो पहले दूसरी पार्टियों से थे, को उतारा था। उम्मीद की जा रही थी कि वे राज्य के राजनीतिक माहौल में पार्टी को मजबूती देंगे, लेकिन चुनावी परिणामों ने ये साबित कर दिया कि पंजाब के मतदाता पुराने चेहरों से तंग आ चुके हैं। उनका भरोसा नए और स्थानीय नेतृत्व पर ज्यादा था और इसका फायदा दूसरे दलों को हुआ। इसने ये भी दिखाया कि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होने के बावजूद राज्य स्तर पर स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय राजनीति का महत्व बहुत ज्यादा है। बीजेपी को ये समझने की आवश्यकता है कि हर राज्य और हर चुनावी क्षेत्र की अपनी विशेषताएं और राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। केवल दूसरे दलों से नेताओं को लाकर उनकी लोकप्रियता का फायदा नहीं उठाया जा सकता, खासकर तब जब पार्टी का अपना संगठन कमजोर हो। लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम वोट मिले। बीजेपी के लिए एक और चिंता की बात ये रही कि इस बार पार्टी को लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम वोट मिले। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उपचुनावों में वे अपनी चमक बरकरार नहीं रख पाई। इस दौरान पार्टी के उम्मीदवारों को इतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी अपेक्षित थी। बीजेपी के पास राज्य में स्थानीय नेतृत्व की कमी महसूस हुई और इसी कारण वे न केवल अपनी सीटें नहीं बचा पाई बल्कि वे जनता से भी जुड़ाव नहीं बना सकी। बीजेपी के लिए ये संकेत है कि पंजाब में अब उसे केवल दिल्ली से भेजे गए नेताओं पर निर्भर रहने की बजाय अपने स्थानीय काडर को मजबूत करना होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये समझने की आवश्यकता है कि पंजाब की राजनीति में जटिलताएं और स्थानीय मुद्दे अहम होते हैं। स्थानीय मुद्दे अहम होते हैं जिनका हल सिर्फ बाहरी नेताओं के जरिए नहीं निकाला जा सकता। आगे की राह। बीजेपी के लिए पंजाब में भविष्य में सफलता पाने के लिए अपनी रणनीति को नया रूप देना होगा। उसे अब राज्य के स्थानीय नेताओं और मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। साथ ही पार्टी को ये भी समझने की आवश्यकता है कि केवल सत्ता में आने के लिए दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को जोड़ने से पार्टी को दीर्घकालिक सफलता नहीं मिल सकती। अगर बीजेपी को पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो उसे न सिर्फ अपनी स्थानीय सियासत को समझने की जरूरत है बल्कि उसे अपने काडर को भी ताकतवर बनाना होगा। पंजाब की जटिल जातीय और धार्मिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को एक ठोस और प्रभावी चुनावी रणनीति बनानी होगी, जो न केवल पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो बल्कि पंजाब के आम जनमानस के लिए भी सटीक हो। पंजाब उपचुनावों में बीजेपी का दांव उल्टा पड़ने के बाद अब पार्टी के लिए ये जरूरी हो गया है कि वे अपने संगठनों को मजबूत करने और पंजाब के मतदाताओं के विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाए। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए एक सीख के रूप में काम करेगा, जिससे पार्टी को अपनी रणनीतियों में सुधार की आवश्यकता का एहसास होगा।